सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कड़कवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। इस दौरान उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और किन किन बातों से सावधान रहना है। लेकिन इससे पहले हम कर्क राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है, जिन्हें भावनाएं, मनोभाव, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता का कारक ग्रह माना जाता है। यदि हम कर्क राशि के शुभ अंक की बात करें तो 2, 7, 11, 16, 25 यह इनके लिए शुभ अंक हैं। 2 और 7 गुणांक वाले अंक भी इनके लिए शुभ माने जाते हैं। यदि इनके शुभ दिन की बात करें तो सोमवार और गुरुवार का दिन इनके लिए बहुत ही शुभ होता है और इन्हें मानसिक शांति और सुख समृद्धि वाला होता है। इनके अच्छे गुण की बात करें तो ये काफ़ी दयालु होते हैं, संवेदनशील होते हैं, साथ ही इनमें रचनात्मकता बहुत अधिक होती है। ये किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ परिवार और रिश्तों के प्रति ये बहुत ही समर्पित होते हैं और इनका स्वभाव बहुत ही सहज और कोमल होता है। यदि इनके विपरीत गुण की बात करें तो ये अत्यधिक भावुक होते हैं और जल्दी आहत हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चिंतन करते हैं, जिसके कारण कार्य में देरी भी हो जाती है। कभी कभी इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण ये बड़े निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहना भी इनके बुरे गुण में शामिल है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मार्च महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछें। हम शीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर जन कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान, ग्रह दोष उपाय, पूजा पाठ और विवाह से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दिए जाते हैं। यदि आपके मन में सवाल है कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, आपका जीवन साथी आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क राशि के मार्च राशिफल की। यदि हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में इस महीने आपको लाभ प्राप्त हो सकता है कि स्वामी ग्रह शुक्र जो है वह काफी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। इस दौरान आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलता रहेगा। साथ ही यदि आप आर्थिक लाभ को ही देख रहे हैं तो ऐसा न देखें, क्योंकि आपको अन्य कार्यों में भी बहुत सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ इस महीने कोई अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकता है। यानी यदि आपने कोई पुराना कार्य किया है या पिछले महीने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है तो उसमें इस महीने आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक दृष्टि से आपके पक्ष में रहने वाला है। यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है वह अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में भागदौड़ की स्थिति हो सकती है, जिसके कारण तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कार्यक्षेत्र में छोटी गलती का भी ध्यान रखें और इसे न करने पर ध्यान दें, क्योंकि इसके कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे उच्च अधिकारियों के साथ भी तनाव हो सकता है। इसलिए कार्य करने में सावधानी बरतें। इसके साथ यदि आप व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कोई यात्रा करने वाले हैं तो उस यात्रा को थोड़े दिन के लिए टाल दें, क्योंकि यह यात्रा फायदेमंद नहीं नजर आ रही है। हालांकि बहुत जरूरी यात्रा है, तो इससे पहले भगवान शिव और भगवान गणेश की उपासना जरूर कर लें। इससे आपको कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। तो बता दें कि स्वास्थ्य के दृष्टि से मार्च महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है।
मौसम में हो रहे बदलाव का भी बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें और परहेज करने पर ध्यान दें। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं तो इसका प्रभाव आपके आर्थिक और कार्यक्षेत्र दोनों पर भी पड़ सकता है। इसलिए घर का खाना खाएं और योग ध्यान की सहायता लें, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और तनाव लेने से बचें और नींद पूरी लें। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने प्रति अभी से ही जागरूक हो जाएं। तो अंत में बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो सामान्य तौर पर आपको इस महीने थोड़ा कमजोर परिणाम प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से महीने के पहले हिस्से में। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही 8वें भाव में रहेंगे और दोनों ही विपरीत ग्रह हैं। ऐसे में परिवार में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और परिवार के सदस्यों में वाद विवाद भी हो सकता है। यदि आप भी उसमें क्रोध करते हैं तो इससे मामला और भी बिगड़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर विशेष रूप से संयम रखें और परिवार में अच्छा वातावरण रहे, इसका ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में सफलता तो मिलेगी ही, परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मार्च महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है और आगे हम बात करेंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और गणक वाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि को इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करें और साथ ही भगवान गणेश के मंत्र गजाननं भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। साथ ही भगवान सूर्य को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित करें, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यदि प्रतिदिन आप 108 बार जाप करते हैं तो चंद्रदेव इससे प्रसन्न होंगे और आपका मन शांत रहेगा, जिससे कार्य में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही माँ दुर्गा या हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई अर्पित करें और हनुमान जी के मंत्र मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। या माँ दुर्गा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी यदि आप जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलना संभावित है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और गणक वाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो जैसा हमने आपको पहले बताया, आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिनमें हमने ग्रह गोचर, विवाह योग और उससे जुड़े फलादेश को विस्तार से बताया है। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।